देखिए, युद्ध के पहले अर्जुन की स्थिति हो गई थी। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे। वो भी कहां पर मोहग्रस्त हो गए थे? पहले नहीं, प्लानिंग बिनिंग करते वक्त नहीं। देखिए, कोई बड़ा इवेंट होता है, उसका प्लानिंग चलता रहता है। बड़ा युद्ध भी करना होता है, उसका प्लानिंग चलता रहता है। मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, सब प्लानिंग हो गया, और जब युद्ध में चल रहे हैं, बीच में दो युद्ध करने के लिए दोनों सेना आमने सामने खड़ी है और बीच में भगवद गीता का प्रवचन हो जाए, तो यही तो हुआ था। सारा विश्व एक दूसरे के सामने खड़ा था, है कि पूरा विश्व। और अर्जुन भगवान से कहते कि भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मुझे देखना कि कौन कौन आया है। तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, चलते। देखिए, शंखनाद हो चुका था। शंखनाद होने के बाद क्या होता है? सीधा एनकाउंटर। ठीक है, आज की भाषा में बात करेंगे तो शंखनाद हो चुका, दोनों साइड से शंख बज चुके थे। और तब अर्जुन क्या कहते भगवान से कि कृष्ण, मुझे जरा आर्मी को जो आर्मी आई है उसको निहारना है, मुझे देखना है कौन कौन आए हुए हैं, तो मुझे जरा बीच में ले चलो। तो भगवान ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, चलते हैं। तो भगवान ले गए बीच में, उन्हें रथ को ले गए बीच में, और वहां पर भगवान खड़े होते हैं और एक एक का नाम गिना गिना कर अर्जुन से कहते कि ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं, ये आए हैं। और अर्जुन देखते कि पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे, इनके विरुद्ध मुझे युद्ध करना है। अर्जुन विचार करता है कि अरे, मेरे गुरुजनों को मारकर मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और ऐसे गुरुजनों को मारकर अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिले तो मुझे क्या काम का। तो अर्जुन के मन में ये धारणा हुई कि ये युद्ध अच्छा नहीं है, ये युद्ध रिक्वायर्ड नहीं है, ये युद्ध के बिना भी काम चल जाएगा, मुझे तो संन्यास ले लेना चाहिए। ये सब बातें कहां हो रही है? दोनों सेनाओं के बीच में। अभी मोहग्रस्त होने का भी समय होता है, जरा विचार करने वाली बात है ना। मोहग्रस्त आपको होना तो जब प्लानिंग चल रही थी, पहले सारी इतनी बड़ी चर्चाएं चल, डिस्कशन हो रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तभी तो हो कर रहे थे। आपने महाभारत देखा ही होगा, तभी तो एकदम गांडी उधारी, ये वो सब चल रहा था। और जब एक्चुअल युद्ध करने की बारी आई कि तब क्या हुआ? अरे कृष्ण, इनसे युद्ध करना पड़ेगा, इससे अच्छा तो मैं संन्यास लेकर मैं चला जाऊं। तो भगवान कहते हैं तो क्या करना चाहिए? अभी भगवान तो कम थोड़ी है, भगवान तो भगवान है। भगवान बोलते ठीक है, तो मैं युधिष्ठिर महाराज को बोल देता हूं कि लेट्स वाइंड अप, समय की ऊपर बात करें, तुम संन्यास ले लो। युधिष्ठिर महाराज भी वन में घूमते रहेंगे, दुर्योधन राज्य कर ही रहा है, करने दो, समस्या क्या है, तो मैं बोल देता हूं। युधिष्ठिर नहीं, तो अर्जुन कहे नहीं भगवान नहीं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृष्ठामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रयस्या निशितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादी माम तम प्रपन्नम। अर्जुन मतलब उस अवस्था में भगवान ने कहा कि मैं आपको शरणागत हूं, मैं आपका आश्रय लेता हूं। अभी अर्जुन, भगवान यद्यपि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान है, लेकिन अर्जुन के सखा थे। लेकिन अब क्या हुआ? अर्जुन उनका शिष्य बन गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना गुरु बना लिया। गुरु बन गया मतलब अधिकार मिल गया क्या करने का? डांटने का। ये जानना चाहिए, गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं और गुरु को स्ट्रिक्ट ही रहना चाहिए, और उस शिष्य के मतानुसार गुरु काम नहीं करते, ये जानना चाहिए। डिसाइपल मतलब डिसिप्लिन। तो जब शिष्य बनते हैं, आप गुरु का शरण लेते हैं, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेते हैं, इसका मतलब आपको डिसिप्लिन के लिए तैयार रहना है, डांट खाने के लिए तैयार रहना है। तो भगवान ने कहना चालू कर दिया, मूर्ख हो तुम बात विद्वता जैसी करते हो, लेकिन बात करे मूर्खता जैसी। और फिर क्या हुआ? भगवान ने फिर भगवत गीता का उपदेश दिया। 48 मिनट्स के अंदर अर्जुन पुनः गांडी लगे खड़े हो गए। यहां पर यह नहीं था कि अर्जुन भयभीत थे सबसे, वो विराट के युद्ध में अर्जुन ने पहले ही सबको परास्त कर दिया था। तो ऐसा नहीं था कि अर्जुन भय से डरे हुए थे ना, भयभीत नहीं थे,
लेकिन वो मोहग्रस्त हो गए थे, तो उसका मोह भगवान ने दूर किया भगवत गीता का प्रवचन देके।